देश में कुछ जगहों पर प्याज 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से प्याज की खेप निकलकर सब्जी मंडी में पहुंच रही है। नासिक की मंडी की तस्वीर सामने आई है, जहां प्याज की ट्रकों का रेला लगा हुआ है। थोक मंडी के विक्रेता ने बताया कि प्याज की जो कीमत है जल्द ही कम हो जाएगी। सरकार के दखल के बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक भाव में 10 रुपए किलो की कमी आई है। सरकारी आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली है। सरकार ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर इसके भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसके अलावा निर्यात पर रोक के साथ ही आयात बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के देवास में जितनी तेजी से प्याज का भाव बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से प्याज के बीज का भाव भी बढ़ता ही जा रहा है। हर साल 1000 रुपए प्रति किलो की दर से बीज आसानी से मिल जाता था। बीज की कीमत आने तथा डिमांड अधिक होने के कारण दुकानदार 5 से लेकर 6500 रुपए प्रति किलो की दर से बीज बेच रहे हैं। बीज के पैकेट पर कंपनी के अनुसार 2 से 3500 रुपए तक एमआरपी लिखी है। इधर किसानों को पक्का बिल भी नहीं दिया जा रहा है और बीज उगने की गारंटी भी नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिवाली से पहले ड्राई फ्रूट्स के दामों में गिरावट जारी है। काजू, पिस्ता, बादाम और केसर के दामों में काफी कमी आई है। काजू के दाम तो मिठाई से भी कम हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में गेहूं उत्पादन के मामले में बीना देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। इस साल अच्छी पैदावार होने से दूसरे राज्यों में गेहूं की सप्लाई की जा रही है। एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम 6 राज्यों में 45 रैक से 1,17,000 टन गेहूं की सप्लाई कर चुका है। इसके बाद भी बिहारनाथ स्थित स्टेट वेयर हाउस सहित 2 अन्य निजी वेयर हाउस में हजारों टन गेहूं का स्टॉक है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवरात्र के चलते राजधानी में साबूदाने और मूंगफली दाने की मांग बढ़ गई थी। प्रतिदिन 350 क्विंटल तक खपत हो रही है। थोक किराना बाजार से शहर में 150 किलोमीटर के दायरे में सप्लाई की जा रही है। हालांकि मांग बढ़ने से दोनों खाद्य के भाव में 10% तक बढ़ोतरी भी हुई है। सरकार ने अब दालों की सस्ती दरों पर खुले बाजार में बेचने का फैसला किया है। पिछले एक सप्ताह तेजी से बढ़ी दालों की खुदरा कीमतों ने सरकार को चिंतित कर दिया। पिछले एक पखवाड़े के दौरान अरहर की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 135 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दाल उत्पादक दक्षिण के राज्यों की वजह से दालों की सप्लाई पर असर पड़ा है। इससे भी कीमतें बढ़ रही हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान महंगाई की मार से त्रस्त है। बेकाबू महंगाई ने आवाम के लिए दाल रोटी भी मुश्किल की गई है। सब्जियों की महंगाई, दूध के बढ़ते दाम और पेट्रोल डीजल की मार से पहले ही लोग परेशान थे। अब गेहूं और चीनी के दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के धार में 3 दिन के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी मंगलवार से खुलेगी। अवकाश के बाद मंडी में एक बार फिर बम्पर आवक की उम्मीद की जा रही है। 3 दिन के अवकाश के बाद क्षेत्र के किसानों को भी मंडी खुलने का बेसब्री से इंतजार है, ताकि वे अपनी उपज को उचित दाम पर बेच सकें। उत्तर प्रदेश के झांसी में पिछले साल की तुलना में इस बार सरसों का तेल, रिफाइनरी के साथ साथ घी के दामों में भी इजाफा हो गया है। जबकि ड्राई फ्रूट सस्ता होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। सरसों के तेल के दाम 1.5 गुना हो गए हैं। वहीं रिफाइनरी के मूल्य में भी 20 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। पंजाब के मोगा जिले में चाय के व्यापारियों व आमजन के लिए राहत भरी खबर है। जहां पिछले 3 महीने से चाय के भाव चरम सीमा पर रहे, वहीं अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। व्यापारियों का मानना है कि अगर इसी तरह से दामों में निरंतर बदलाव होता रहा तो उनके व्यापार में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। दूसरे राज्यों से आने वाली चाय की खेती में बढ़ोतरी के चलते आगामी दिनों में कारोबार और बढ़ने की संभावना है।